जिंदगी है तेरे आगे खड़ी, जागो दुनिया, जागो जागो, जागो दुनिया, जागो जागो। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है आप लोगों के। इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ बहुत अच्छे तरीके से हुआ होगा, पॉजिटिव तरीके से आपने अपने पूरे दिन को गुजारना है और हर पल को खुशी के साथ आपने स्पेंड करना है। मैं हूं सुंदर जमील और मेरे साथ मौजूद है फारूक हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और सुंदर, बड़ी अच्छी तुमने बात सुबह सुबह की कि इस उम्मीद और इस दुआ के साथ नया दिन शुरू करना चाहिए कि बहुत अच्छा गुजरे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप दिन शुरू करें एंड आई कैन टेल यू विद श्योरिटी कि आपका दिन अच्छा गुजरेगा। Exactly. ऑप्टिमिस्टिक होना बिल्कुल चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक। हमारे साथ जनाब तशरीफ रखते हैं रिजवान रजी साहब, ऑनलाइन एडिटर हैं, बिजनेस एडिटर हैं द नेशनल के, और आज इनसे हम ताज़ा तरीन खबरों पे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत खुश आमदीद। वो किसी ने कहा था ना कि टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ माय रेस्ट ऑफ माय लाइफ, रेस्ट ऑफ Correct. लाइफ, दैट इज द ऑप्टिमिज्म ना। दैट इज द वे हाउ यू शुड लुक एट थिंग्स। एग्जैक्टली। रईस साहब, काफ़ी ज़्यादा खबरें जमा हुई हैं। पिछला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट था 18वीं तरमीम के हवाले से, और एक कंसेंसस हुआ, वो असेंबली में पेश हुआ। प्रेसिडेंट साहब ने खिताब किया जॉइंट सिटिंग से, उस हवाले से भी इम्पोर्टेंट था। और फिर शुएब मलिक साहब का जो एक तनाज़ा खड़ा हुआ था वो भी कल फाइनली हल हो गया है। लोड शेडिंग के हवाले से भी है कि 18 घंटे तक बात पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे पहले जो मैं शुरू करना चाहूँगा, एक इंटरनेशनल खबर है बैन अल-अक़वामी, और वो किर्गिस्तान के हवाले से है। आई एम श्योर आपके नॉलेज में होगी। डेमोन्स्ट्रेशन हुआ जी, वहाँ पे लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन की महंगाई के खिलाफ, ठीक, और सड़कों पे आ गए, और उसमें तकरीबन 100 के करीब हलाकतें हुई, और मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर जो है वो भी उसमें हलाक हो गए। सदर जो है उनके वो भाग गए मुल्क छोड़ के, और पीएम साहब ने रिज़ाइन कर दिया। तो ये एक अजीब सा एक ट्रेंड, पहली दफ़ा मेरे ख्याल में ये हिस्ट्री में मैंने इस तरह का मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा सुने। इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे जी। वो एक बचपन में कहानी पढ़ा करते थे तोते वाली, वो चीन के तोते ने पैगाम भेजा, और वो सारा कुछ जो है ये बेसिकली ये हमारे हुक्मरानों के लिए एक पैगाम है कि जिस तरह वहाँ पे भी महंगाई थी, यहाँ पे भी महंगाई है, वहाँ पे भी लोड शेडिंग थी। अच्छा, ये कॉमनैलिटीज आप ढूंढे ना जी। और लोगों की कुव्वत खरीद से चीजें बाहर होती जा रही थी, और मॉब बाहर निकला, और आप देखें किस तरह उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं और किस तरह वो उसको फेस कर रहे हैं, गाड़ियां उलट रहे हैं, पूरी पार्लियामेंट पे उन्होंने कब्जा कर लिया। ये मैसेज होना चाहिए हमारे उन हुक्मरानों के लिए जो ना इन्फ्लेशन पे काबू पाने की बात कर रहे हैं, और जो ना चीज़ों की कीमतें नीचे लाने की बात कर रहे हैं, ना लोड शेडिंग खत्म करने की बात कर रहे हैं। जो मसाइल हैं, अगर हुकूमत बताए जी ये लोड शेडिंग है, ये महंगाई है, ये क्यों है, इसके हकाइक क्या हैं ये, और ये किस तरह से हम अपने तरीके से सही किस तरह से करेंगे, ये रोड मैप है। 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, हम ये करेंगे, और फिर वो करके दिखाएं। अगर अवाम के साथ ये शेयर करें तो अवाम चैन आ जाएगा अवाम। नहीं, अब मसला इससे एक कदम आगे चला गया। अच्छा, हुकूमत कहती है कि जी ये है हमारे पास पावर की कैपेसिटी, ये हम आपको सप्लाई कर रहे हैं और इस तरह हम हल कर रहे हैं। जो वो नुस्खा कीमिया जो वो तजवीज कर रहे हैं वो कतन वायबल नहीं है। वो कहते हैं जी ओनली इसके जो हल हो सकता है वो रेंटल पावर प्रोजेक्ट। सही। अच्छा, ठीक है। और रेंटल पावर प्रोजेक्ट में बिजली आपको 22 रुपए और 20 रुपए यूनिट के करीब पड़ेगी। ये मैं पूरी कैलकुलेशन मतलब इतनी महंगी हो जाएगी कि चाहे बिजली हो भी तो लोग कहेंगे कि लोड शेडिंग ही रहे। हाँ, इससे बेहतर सही। अच्छा, मुझे ये बताया रही साहब कि कल हजारा में जो है एक वो हुआ, प्रोटेस्ट हुआ है, ये जो पख्तूनख्वा नाम रखा गया उसके अगेंस्ट, और ANP के ऑफिस पे अटैक भी किया गया। तो ये आप जो जनरल कंसेंसस की एक बात हो रही है, ऑब्वियसली पूरी कौम बड़ी खुश थी कि एक कंसेंसस हुआ है इस नाम पे भी, जो कि एक मेन इशू था जिसकी वजह से आखिरी दिन रुक गए थे ये कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज था। मुझे ये बताएं कि इस हवाले से आप क्या कहते हैं, क्या इस तरह की छोटी छोटी पॉकेट्स मौजूद हैं जो अभी भी खुश नहीं हैं? नहीं, देखिए, आप जब इस तरह की बात करते हैं ना कि उसको आपने एक एथनिक नाम दे दिया है, ठीक है, तो फिर आप एक ऐसी रोलर कोस्टर पे चढ़ जाते हैं जिसने फिर स्पीड पकड़ते जाना है। एथनिक बुनियादों के ऊपर जब भी आप बेसिकली तो ये नजरिया पाकिस्तान की नफी है ना। नजरिया पाकिस्तान में तो एथनिसिटी को, लिसानियत को रिजेक्ट किया गया था ना, और NWFP के लोगों ने भी जो रेफरेंडम हुआ था पाकिस्तान में शामिल होने का, उसमें उस पार्टी को रिजेक्ट किया था जिसकी ये डिमांड कबूल की गई। अब आपने नाम दे दिया
اس کو. اور یہ پرامن ترین علاقہ اور پرامن ترین لوگ ہیں یہ ہزارہ کے جو لوگ ہیں. اگر آپ کو کبھی یاد ہو تو ماضی کے اندر وہاں سے کوئی وائلنس, کوئی کرائم, ایون اگر آپ دیکھیے تو وہاں پہ طالبان کو بھی کوئی ایکسیپٹنس نہیں ملی تھی. یہ وہ علاقے ہیں, وہاں پہ اگر وائلنس ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی برداشت سے باہر بات ہو گئی ہے. اچھا رئیس صاحب, یہ پوچھنا چاہوں گا, میاں شہباز شریف صاحب نے کل ایک اور جگہ خطاب کیا, انہوں نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ تمام جو غریب لوگ ہیں ان کے سر پہ چھت ہو, اور ایک گھروں کا منصوبہ جو ہے وہ, اس سے پہلے ایک دن پہلے انہوں نے ایک ایمرجنسی ایمبولینس یا ہیلتھ سروس کے حوالے سے بھی ایک منصوبے کا کیا. انہوں نے رورل ایریاز میں وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی سروس ہو کے لوگوں کو بر وقت طبی امداد جو ہے وہ مل سکے. کافی کام کر رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ شہباز شریف صاحب از آلسو نون ٹو بی اے ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر, مطلب از آن دا اسپاٹ, بالکل اس طرح ہوتے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پنجاب میں 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, دورانیہ بڑھ گیا, 12 گھنٹے تھا اب 18 ہو گیا. یہ جو ایشو ہے, کیا یہ ایک چیف منسٹر کے اس میں پریوگیٹو میں آتا ہے کہ وہ اپنے صوبے کے لیے, مطلب جیسے باقی جگہ پہ اتنی زیادہ نہیں ہو رہی لوڈ شیڈنگ, ڈی جی پیپکو صاحب نے بتایا کہ کیونکہ جی ایک کوئی شیئرنگ فارمولا ہوتا ہے اس کے تحت, اور پنجاب کیونکہ سب سے زیادہ کنزیوم کرتا ہے اس لیے لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہوتی ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ ان کے اس میں آتا ہے اختیارات میں سی ایم صاحب کے کہ وہ اس پہ کوئی ایکشن لے سکیں؟ دیکھیے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں وہ اس ایشو کو ریز تو کر سکتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے لیول کے اوپر کہ جناب یہ ہمارے لوگوں کا مسئلہ ہے, آپ اس کو حل کیجئے. لیکن عملی طور پہ جو ہے ابھی تک پنجاب گورنمنٹ نے شاید زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ نہیں کیا. پاور کے ایشو کے اوپر بات کر رہا ہوں. ٹھیک, دیکھیے آپ کے ہاں پرائیویٹ پاور انفراسٹرکچر بورڈ تو فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ ہے, ان کے ہاں بھی آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے. راجہ ریاض صاحب جس منسٹری کے انچارج ہیں, اس نے بہت ساری نہروں کے اوپر 2-3 میگا واٹ کے پاور جنریٹنگ یونٹ لگانے تھے. ویسے تو یہ ایشو بہت پیٹی لگتا ہے, لیکن اب دیکھیے کہ جب آپ لوکلی پروڈیوس کر رہے ہوں گے تو آپ کے لائن لاسز ختم ہو جائیں گے. آپ ایک شہر کے پاس ہی نہر کے اوپر آپ نے نہر ہے یہاں پہ لگایا اور ساتھ میں گلبرگ اور شادمان کے لوگوں کو سپلائی شروع کر دی, 15 سے 20% جو لاسز ہیں وہ ہو جاتے ہیں, اور اس طرح وہ اس کی وائبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے. آپ کا جوائن کرنے کا بہت شکریہ. اس وقت چلیں گے ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ٹیون ٹو جاگو دنیا.